नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें बेहद की पवित्रता धारण करने की प्रेरणा दी है और समझाया है कि कैसे बस एक बाप की याद से हम स्वर्ग का वर्षा अपनी 21 जन्मों की बादशाही पा सकते हैं। कितना अद्भुत है ना कि वो स्वयं हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज की मुरली का सार ही मतलब यही है, उस गहरी याद की अवस्था को पाना जहां दिल में सिर्फ एक प्यारे बाबा की याद हो और बाकी दुनिया की बातों से वो एक सहज वैराग्य आ जाए। पुरुषोत्तम संगम युग का ये अनमोल समय हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए मिला है। ये बाबा का हम बच्चों पर कितना कितना प्यार है। बिल्कुल, और बाबा हमें प्यार से जगाते भी हैं कि ये समय उमंग तेजी से जा रहा है। तो आइए आज की मुरली के इन अनमोल रत्नों पर दिल से बात करें और बाबा के प्यार को महसूस करें। बाबा ने सबसे पहले बेहद की पवित्रता की बात की, यानी मन बुद्धि में सिवाय एक बाप के और कोई याद ही ना आए। ये सुनने में कितना ऊंचा लक्ष्य लगता है, पर बाबा इसे पाने का रास्ता भी दिखाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल दिखाते हैं, और रास्ता है पुरुषार्थ का, लेकिन वो प्यार भरा पुरुषार्थ। बाबा का इशारा है, देह के सब पुराने संबंध बुद्धि से भूलो, बस एक बाप को याद करो। अभी इस समय कोई नया लगाव, कोई नया संबंध नहीं बनाना है जिससे याद में मुश्किल ना हो। खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा शिव जो इस ब्रह्मा तन में है, उन्हें याद करना है। यही तो वो रूहानी ज्ञान है जो हमें उनसे मिला है। असल में यही मुख्य बात है। और फिर बाबा हमें चैतन्य लाइट हाउस बनने को कहते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी में जीवन मुक्ति धाम। इसे महसूस करना कैसा होगा, मतलब प्रैक्टिकल में? हाँ, कल्पना करें जैसे लाइट हाउस होता है ना, सबको रोशनी देकर राह दिखाता है, वैसे ही हम अपने ज्ञान और स्वरूप से जो आत्माएं भटक रही हैं उन्हें शांति और सुख का रास्ता दिखाएं। ये पक्का निश्चय हो कि ये दुनिया तो अब पुरानी है, दुख की दुनिया है, और प्यारे बाबा हमें पहले शांति के घर, अपने घर, फिर सुख के धाम ले जाने आए हैं। तो इस पुरानी छी दुनिया से दिल हटाना, यही बेहद का वैराग्य है जो हमारा बेहद का बाप ही सिखा सकता है, और कोई नहीं। ये बात तो है। और इस याद की यात्रा को सहज बनाने के लिए बाबा कितनी मीठी युक्तियां भी बताते हैं, जैसे कामकाज करते हुए भी दिल बाबा की याद में रहे। हाँ रोज अपना याद का चार्ट चेक करो। बिल्कुल। यहाँ तक कि वो ताज तख्तधारी स्वरूप का चित्र जेब में रखने को कहा, ताकि अपना भविष्य का लक्ष्य सदा याद रहे। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मन को एकाग्र रखने में बहुत मदद करती हैं। बाबा साफ बताते हैं कि जितना पुरुषार्थ अभी करेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध भविष्य में पाएंगे। याद की इसी यात्रा से हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत अवस्था। हाँ, और सजाओं से बचकर स्वर्ग का पासपोर्ट हमें मिल जाएगा। बाबा हमें सजा से बचाने के लिए तो ये याद की सहज विधि दे रहे हैं, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, बाबा कहते हैं। हाँ, बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि ये पूरा विश्व नाटक, ये ड्रामा पहले से बना हुआ है और हम सब आत्माएं इसमें अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये जान के मन कितना हल्का हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हल्का हो जाता है। सब आत्माएं अपने घर शांति धाम जाएंगी, फिर समय पर अपना पार्ट बजाने आएंगी। जब रचयिता बाप हमें मिला है तो स्वर्ग का वर्षा तो मिलना ही है। हाँ, ये निश्चय बुद्धि में एकदम पक्का रखना है। हाँ, ड्रामा को जानकर साक्षी होना और साथ साथ श्रेष्ठ कर्म और याद का पुरुषार्थ करना, यही संतुलन बाबा हमें सिखाते हैं। तो अगर आज की मुरली से धारणा के लिए दो मुख्य रत्न चुने तो वो क्या होंगे सार रूप में? मेरे ख्याल से पहला तो यही कि बाप की सच्ची याद से अपने विकर्मों को भस्म करना है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, ताकि सजाओं से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकार मिल सके। याद ही समझो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। और दूसरा ज्ञान के प्रकाश से भरपूर चैतन्य लाइट हाउस बनकर सबको शांति और मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। एक आंख में परम धाम, दूसरी में सतयुग का सुख धाम बसा रहे। और इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाना है। हाँ, भूल जाना है और अपनी स्थिति से ही सेवा करनी है। और आज का वरदान और स्लोगन भी कितने शक्तिशाली हैं, बहुत प्यारे। हाँ, वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिकॉर्ड देने वाले शुभचिंतक भव। मतलब किसी के अवगुण न देखकर उन्हें बदलने की शुभ भावना रखना और शक्ति देना। कितनी ऊंची दृष्टि है ये, बहुत ऊंची। और स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। मतलब अपनी छोटी छोटी पुरानी आदतों पर भी ध्यान देना है, उन्हें बदलना है। हाँ, उन पर भी अटेंशन देना है। और आखिर में
जो अव्यक्त इशारा है वो बहुत गहरा है। आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास बढ़ाना है, अंतर्मुखी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत में जाकर मैं आत्मा हूँ के पाठ को पक्का करके शांति और सुख के सागर में समाये रहते थे और दूसरों को भी उसकी अनुभूति कराते थे, वैसे ही हमें उन्हें फॉलो करना है। जी बिल्कुल। तो चलिए आज से इसी अभ्यास में और लग जाएं, प्यारे बाबा की याद में समा जाएं, उनके दिए ज्ञान रत्नों को जीवन में उतारें और अपने बेहद के वर्षे के पूरे अधिकारी बने। ओम शांति। ओम शांति।